ओआरएस इस ड्रिंक को डिहाइड्रेशन को दूर करने का रामबाण इलाज माना जाता है। कई सालों से डॉक्टर्स बुखार, दस्त या यूं कहें कि डिहाइड्रेशन के शिकार मरीजों के लिए इसे रिकमेंड करते आ रहे हैं। ओआरएस पर लोगों को इतना भरोसा हो चुका है कि वो सिर्फ पैकेजिंग पर ये शब्द पढ़कर ही उसे खरीद लेते हैं, बिना ये सवाल किए कि क्या वाकई में जो ड्रिंक वो पी रहे हैं वो ओआरएस है भी या नहीं। और कई सालों से कुछ कंपनियां ऐसे ही लोगों की अनअवेयरनेस का फायदा उठाती आ रही हैं। वो अपने ड्रिंक्स पर ओआरएस लिखकर आम लोगों को ऐसी ड्रिंक्स बेच रहे हैं जिससे डिहाइड्रेशन ठीक होने की जगह बल्कि बढ़ा देता है। लेकिन अब फसाई के एक ऑर्डर के बाद ऐसी प्रैक्टिसेस पर लगाम लग गई है और आगे कोई भी कंपनी जो WHO अप्रूव्ड फॉर्मूले से ओआरएस ड्रिंक नहीं बनाती वो अपनी ड्रिंक को पैकेजिंग पर ओआरएस लिखने का हक नहीं पा सकती। अब ये शब्द पूरी तरह से बैन है और फसाई के इस आदेश के पीछे है एक महिला डॉक्टर जिसने पूरे 8 साल तक इस धंधे के खिलाफ आवाज उठाई और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ लिखा है और लोगों को जागरूक भी किया है। और जब फैसला आया तो इस महिला डॉक्टर की आंखों से आंसू छलक है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। ओआरएस यानी कि रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक मेडिकली अप्रूव्ड सॉल्यूशन है जिससे शरीर में पानी और सॉल्ट की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए इसे बनाया गया है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में उल्टी, दस्त, बुखार या गर्मियों में ज्यादा पसीना आने की सिचुएशन में ओआरएस को लाइफ सेविंग माना जाता है। इसमें ग्लूकोज और सॉल्ट का एक फिक्स प्रपोर्शन होता है जो WHO की गाइडलाइन से तैयार किया जाता है ताकि शरीर में इलेक्ट्रोल के बैलेंस को बनाया जा सके। इसमें लगभग 3.5 ग्राम नमक होता है, 1.5 ग्राम पोटेशियम होता है और कम से कम 20 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर साफ पानी में घोला जाता है। जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो ओआरएस का इस्तेमाल करने की अक्सर सलाह दी जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लोगों के लिए ओआरएस एक भरोसे का नाम बन चुका है। बचपन से ही ये नाम उनके दिमाग में फिक्स हो चुका है और इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए बेवरेज और ड्रिंक्स इंडस्ट्री में कई ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं जिनके लेबल पर बड़े बड़े लेटर्स में लिखा होता है ORS, जैसे फ्रूट ORS, ORS एनर्जी या फिर ORS प्लस। दिखने में ये पैकेट्स इतने अट्रैक्टिव और कलरफुल के साथ साथ मॉडर्न दिखते हैं कि लोगों को लगता है कि ये मेडिकली इफेक्टिव भी है, जबकि सच तो ये है कि इसमें WHO रिकमेंडेड फॉर्मूला होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक फ्लेवर ड्रिंक है या यूं कह लीजिए कि एनर्जी बेवरेज। नतीजा ये होता है कि इससे कई बार लोग डिहाइड्रेशन या इलनेस में सही तरह का ट्रीटमेंट लेने की बजाय अपने हेल्थ का रिस्क बढ़ा लेते हैं। कैसे? तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। असल में मिसलीडिंग ओआरएस ड्रिंक्स में सॉल्ट और ग्लूकोज का सही बैलेंस नहीं होता और इसी वजह से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में पानी और सॉल्ट की कमी बनी रहती है और उल्टी, दस्त जैसी प्रॉब्लम सही से मैनेज नहीं हो पाती। ऐसे में लोगों को अक्सर चक्कर आते हैं, उनको वीकनेस फील होती है, थकान, इरीजीनेस फील होती है क्योंकि आपकी बॉडी को सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहे होते। ऊपर से अगर सॉल्ट का इम्बैलेंस ज्यादा हो जाए तो इससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट का स्ट्रेस, किडनी का डैमेज जैसी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों में ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उनका शरीर डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोल के बैलेंस के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो देखा होगा कि अक्सर ये फेक ओआरएस ड्रिंक्स काफी मीठी भी होती है, जबकि ओआरएस इतना मीठा होता ही नहीं। इससे दिक्कत ये होती है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है, वेट गेन हो सकता है, लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है। और ये भी होता है कि लोग इन ड्रिंक्स को पीकर एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी ले लेते हैं और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने को डिले कर देते हैं। इससे आपका डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है। लगभग 8 साल पहले हैदराबाद के बच्चों की डॉक्टर शिवरंजनी संतोष ने इस इशू पर आवाज उठाई थी। उनका मकसद गलत मार्केटिंग को रोकना था ताकि असली ओआरएस को पहचाना जा सके। इसके लिए उन्होंने लगातार कई सालों तक सरकारी संस्थाओं को पत्र लिखे और अपील की। उन्होंने CDSCO और फसाई के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक को अपने सुझाव और अपनी शिकायतें भेजी थी। इतना ही नहीं, इस मामले की ओर ध्यान दिलाने के लिए उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की ताकि अदालत से सही दिशा निर्देश मिल सके। डॉक्टर शिवरंजनी ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चलाया था जिसके जरिए उन्होंने लोगों को अवेयर किया कि किस तरह से नकली ओआरएस ड्रिंक्स आपके लिए खतरनाक है और असली ओआरएस की कैसे पहचान की जा सके। उस वीडियो को 33 लाख से ज्यादा बार देखा गया है और इस तरह ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया।
अब फसाई ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए फैसला लिया है कि अब ORS शब्द का कमर्शियल प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क हो, ब्रांड नेम हो, लेबल पर लिखा हो या फिर प्रीफिक्स सफिक्स के साथ साथ फ्रूट ORS या ORS प्लस। कोई भी कंपनी इस शब्द का इस्तेमाल कर ही नहीं सकेगी। इस ऑर्डर के बाद सभी स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो तुरंत इस नियम को लागू करें और उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की धारा 52 और 53 के तहत कार्यवाही करें, जिसमें फाइनेंशियल फाइन्स और प्रोडक्ट रिकॉल तक शामिल हो सकते हैं। फसाई ने साफ किया है कि ऐसा कदम इसलिए जरूरी था क्योंकि ORS शब्द का गलत इस्तेमाल हो रहा था और इसका कमर्शियल यूज मिसलीडिंग और डिसेप्टिव लेबलिंग के अंदर आता है। ये सिर्फ ब्रांडिंग का मामला नहीं है, बल्कि पब्लिक हेल्थ और कंज्यूमर ट्रस्ट का मुद्दा है। असल में पहले 2022 और 2024 में सरकार ने कुछ नियम बनाए थे, जिसमें कंपनियों को अपने ड्रिंक्स पर ORS नाम लगाने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद कई फ्रूट ड्रिंक्स, नॉन कार्बोनेटेड और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों पर ORS लिखा दिखने लगा, लेकिन उस समय एक शर्त रखी गई थी कि प्रोडक्ट पर आपको साफ लिखना होगा कि ये WHO रिकमेंडेड ORS फॉर्मूला नहीं है। अब फसाई ने इस पुराने नियम को भी पूरी तरह से बदल दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या कभी आपने इन नकली ORS को पीने के बाद ऐसा कुछ फील किया है जिसके बारे में ये प्रॉब्लम सबके सामने आ पाई है। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गाँव।